एक बच्चा 7 years ऑफ एज जब स्कूल जाता है, स्कूल में उससे कोई बात नहीं करता और वो किसी से बात नहीं करता। ये कहानी यूएस की है। ये बच्चा स्कूल में सही से किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव चाइल्ड था। इस बच्चे के लिए स्कूल वालों ने इसकी मदर को एक दिन एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा कि अब हम आपके बच्चे को अपने स्कूल में कंटिन्यू नहीं कर सकते। वजह कि आपका बेटा एक्चुअली बाकी बच्चों जैसा नहीं है। मतलब वो कहना चाहते थे आपका बेटा नॉर्मल नहीं है। यह चिट्ठी पढ़कर उसकी मां रोने लगी। मां भी इत्तेफाकन टीचर थी। बच्चे ने मां को रोते हुए देखा और मां से पूछा, मम्मा आप रो क्यों रही हैं? इज एवरीथिंग ओके? मां ने रोते रोते मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कल से तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। बच्चा परेशान हो गया और पूछा उसने, क्यों? तो मम्मा ने कहा, बेटा स्कूल इसीलिए नहीं जाना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और बाकी बच्चे आपके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। उसकी मां ने वो पूरा स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया कि जब वो बच्चा जो इक्विप नहीं कर पा रहा था, उस बच्चे के दिमाग में उसकी मां ने यह डाला कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। उसके बाद उसकी मां ने उस बच्चे को घर पे ही पढ़ाया। उस बच्चे को ADHD था। इसके साथ साथ बच्चा स्पीच में भी क्लैरिटी नहीं रखता था। और पता है ये बच्चा जब बड़ा हुआ ये कौन था? उस जमाने में शायद ADHD प्रॉपरली नोटिफाइड नहीं होता था। जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो ये बच्चा बना थॉमस A एडिसन, द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों, वो विषय है, हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं जो उन बच्चों के बारे में बताएंगे जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिनको जो स्पीच जिनकी क्लियर नहीं है, जिनके पास ऑटो डिसऑर्डर्स हैं या उनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, या उनके साथ हम कभी कभी इंटरमिंगल नहीं करते हैं। तो मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं वो हैं नन अदर दैन मिस्टर धीरज भसीन, who is a special educator and who is a teacher himself, who helps children to develop and come out of these situations जहां पर हम उसको ADHD कहते हैं। मिस्टर भसीन, what do you think, what are the basic reasons? ये पर्टिकुलर क्या रीजंस होते हैं कि बच्चों में आजकल ये काफ़ी देखा जाता है कि वो समय से बात नहीं करते, या वो अपने एज के बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं करते, या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं? आपके हिसाब से वो रीजंस कौन से हैं? बहुत सारे रीजंस के कारण हमारे बच्चों में प्रॉब्लम जो है वो दिखाई दे रहा है आजकल के दिनों में। पहला है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंट के कारण जो है वो इश्यूज बहुत ज़्यादा एक्सीड हो रहे हैं। सेकंड इज़ जेनेटिक, पेरेंट्स से जेनेटिकली जो बच्चों में जा रहा है प्रॉब्लम। और थर्ड जो है जिसके कारण ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है वो है लाइफस्टाइल, जिसके कारण बच्चों में ये प्रॉब्लम आजकल बहुत देखने में मिल रहा है। वंडरफुल सर। एक और चीज़ इससे रिलेटेड मेरा दूसरा सवाल ये है, एक्चुअली हम इस चीज़ को कब रियलाइज़ करते हैं? मतलब वो मार्क लाइन क्या है या वो रेड फ्लैग क्या है जब हम इसको समझें कि एग्जैक्टली एक पेरेंट के हिसाब से, एक पेरेंट के तहत ये चीज़ हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ मेरा बच्चा इज़ नॉट कॉम्पिटिंग। देयर आर सर्टन रेड फ्लैग्स जिसको लेकर पेरेंट्स को वरी होना चाहिए और एक प्रोफेशनली हेल्प लेना चाहिए। उन रेड फ्लैग्स में से सबसे पहले, अगर आपका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मिंगल अप नहीं होता, आई कांटेक्ट नहीं बनाता है, अपनी दुनिया में खोया रहता है और कम्युनिकेशन उतना डेवलप नहीं करता जितना उसकी एज के हिसाब से कम्युनिकेशन डेवलप होना चाहिए, तो ऐसे रेड साइंस को पेरेंट्स को उसी टाइम देखना चाहिए और किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेकर उसको जल्द से जल्द इंटरवेंशन स्टार्ट करना चाहिए। वंडरफुल सर। like mixing up, not paying attention to things, very right points. इससे रिलेटेड मेरा थर्ड चीज़ ये है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमें पता नहीं होता, हम रियलाइज़ भी कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है। अब अगर हमने रियलाइज़ कर लिया है तो हमको अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के किन को अप्रोच करना चाहिए? अगर ये रेड साइन आपके बच्चों को दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए देखिए, मार्केट में एक तरह से बहुत कुछ आपको मिथ्स भी हैं और फैक्ट्स भी हैं
जिनकी तरफ ध्यान हमेशा जाता है अगर हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है तो, मगर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है राइट पर्सन, हम किसको अप्रोच करें जब हमारे बच्चे के साथ इस तरीके का कोई प्रॉब्लम जो है वो हम फेस कर रहे हैं। तो द राइट पर्सन इज डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और अ साइकाट्रिस्ट और अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड प्लीज नोट डाउन, अंडरलाइन इट, इट्स अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिसके पास, इन्हीं तीन के पास राइट है कि वो आपके बच्चे को लेबल कर सके कि उसका कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और वो आपको सही इंटरवेंशन के लिए अप्रोच करवा सके कि आपको अब इंटरवेंशन कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। द वर्ड इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हमने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हम ढूंढ भी निकालते हैं, एक टैबू है, एक सोशल हिंड्रेंस है जहां पर पेरेंट्स इस चीज़ को एग्री नहीं करते हैं कि मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली इस चीज़ को डिले करते जाते हैं जो शायद बच्चे के लिए बहुत सही नहीं होता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? व्हाट शुड बी द एक्सेप्टेंस लेवल, मतलब कब करना चाहिए और क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए? सोशल एक्सेप्टेंस पेरेंट्स के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है जब उनका बच्चा का डायग्नोस होता है और आप एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं और वो आपको बोलता है कि आपके बच्चे को ये इश्यूज़ हैं। तो वो सोशल जो स्टिग्मा है और एक जो टैबू है वो एक्सेप्ट करना पेरेंट के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स का नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम सोसाइटी का है, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। इसी वजह से पेरेंट्स को इसको एक्सेप्ट करने में बहुत बड़ा इशू आता है कि वो इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करें कि उनके बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। मगर द सजेशन इज़ दैट कि जितनी जल्दी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी इंटरवेंशन होगा और बच्चे में इम्प्रूवमेंट के साइंस आपको जल्दी दिखाई देंगे। आर दीज रिजल्ट्स इफेक्टिव सर? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कोई भी चीज करते हैं हम जनरली रिजल्ट्स की तरफ बहुत इंक्विजिटिव रहते हैं, तो आपको लगता है कि एक्चुअली देयर आर गुड रिजल्ट्स? एंड ऑफ कोर्स देयर वुड बी सम रिजल्ट्स, सम कुछ तो बाहर निकल के आएगा ही। तो डू यू थिंक दैट देयर आर सम सर्टेन रिजल्ट्स विच वी कैन इफेक्टिवली वेट फॉर? अर्ली इंटरवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। अगर आप इंटरवेंशन के लिए जल्दी जाते हैं तो रिजल्ट्स हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। उसके लिए आप जितना जल्दी इंटरवेंशन, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, चाहे स्पीच थेरेपी का है या स्पीच थेरेपी का है, आप जितना इंटरवेंशन स्टार्ट कराएंगे जल्दी उतने रिजल्ट्स अच्छे दिखाई देंगे। बट इट डिपेंड्स कि कितना, क्या रिजल्ट्स, किस बच्चा, कौन सा बच्चा क्या रिजल्ट्स शो करेगा, उसके लिए वो बच्चे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, उसकी सिवियरिटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंटरवेंशन कब स्टार्ट किया है। वंडरफुल सर। जैसे मैंने थॉमस ए एडिसन का एग्जाम्पल दिया, आई गेस आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स हाईलाइट कर सकते हैं जिनको ये चैलेंजेस थी और दे हैव कम आउट ऑफ दैट? कुछ बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिन्होंने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया और बहुत अपना नाम किया, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका बचपन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था और उनके पेरेंट्स भी अगर उस टाइम हार मान लेते या वो हार मान लेते तो आज वो पोजीशन पे नहीं होते जो आज उनका नाम है। इसी तरह से हेलन केलर है जिसका बहुत नाम है और उन्होंने अपने बचपन में बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस किया। वो डफ एंड डम थी, ना बोल सकती थी और हाइपर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी, फिर भी उन्होंने अपना एक नाम बनाया। तो पेरेंट्स को बेसिकली होप नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम कोट कर सकते हैं। But my last question is, what type of professional should we choose? Because ये बहुत बड़ा पैरामीटर है कि हम अपने प्रोफेशनल्स को, जो हमको ठीक करेंगे, जो हमको सही रास्ता दिखाएंगे, हम उनको कैसे सेलेक्ट? प्रोफेशनल चूज़ करते वक्त आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई भी प्रोफेशनल जो है वो RCI सर्टिफाइड हो, उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस हों और आपके बच्चे को बेस्ट सूटेबल क्या है ये इसका जजमेंट सिर्फ आप ही सबसे अच्छा कर सकते हैं। चाहे उसके लिए अगर स्पीच का इशू है या लैंग्वेज का इशू है या एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये 3 इंटरवेंशन बच्चे के साथ सबसे पहले स्टार्ट होने चाहिए, जिससे कि इंटरवेंशन करके हम बच्चे के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। स्पेशल एजुकेटर बेसिकली बिहेवियर इश्यूज़ और फंक्शनल लेवल दोनों पे काम करता है। अगर बच्चे में बिहेवियर इश्यूज़ हैं या उसका फंक्शनल लेवल अप टू मार्क नहीं है तो यू शुड गो टू द
स्पेशल एजुकेटर। अगर लैंग्वेज और स्पीच का इशू है देन यू शुड अप्रोच टू अ स्पीच थेरेपिस्ट, और अगर सेंसरी इश्यूज हैं देन आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच धीरज सर। इंटरेस्टिंगली ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हमने धीरज सर के साथ डिस्कस किया। अब हम आगे कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे जहां पर हम कुछ सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि ऑटिज्म या डिलेड स्पीच इनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप सोचते हैं कि आप इन चीज़ों के साथ गुजर रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अगर शेयर करेंगे तो हम जान पाएंगे कि एग्जैक्ट अगर इसको कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं। लेट अस प्रोवाइड देम विद द सॉल्यूशन। सी यू till my next link. Stay tuned.